कहते हैं सीएसएन स्टडी में आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम लोग आप लोगों को महामैराथन में हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के ऐसे 100% आने वाले प्रश्न को बताएंगे जो आपके हर हाल में आएंगे, एग्जाम में देख पाएंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है, इसको स्किप ना करते हुए देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपके पास बहुत ही समय कम है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के लिए पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये आपका दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में पारित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था, यानी कि गांधी जी ने क्या सुझाव दिए थे कि सरकारी नौकरी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दे, ठीक है। पहले तो सरकारी नौकरी का क्या करना है, बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुएं जो है उसका भी बहिष्कार करना है, लोगों को जो सरकार द्वारा दिया गया है पद, जो पद दिया गया था उसको लौटा दे, यानी कि इसमें से सभी होगा, ठीक है। यानी कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का यह सुझाव था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो जनवरी 1921 ईस्वी में, जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था, यानी कि कब खत्म हो गया था, स्थगित हो गया था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था, खत्म हुआ था 12 फरवरी 1922 को खत्म हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से हुआ था, ठीक है। चोरी चोरा जो हिंसात्मक घटना हुआ था उसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, यानी कि स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? हम लोग किसके बारे में पढ़े? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। यानी कि चोरी जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय चोरी चोरा घटना, मतलब असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे लोग वो एक घटना घटा दिए थे, मतलब तो एक घटना घटा दी, मतलब पुलिस की चौकी में पुलिस की चौकी जो अंग्रेजों का था उसमें हमला बोल दिए थे। तो उसके चलते इसको जो है चोरी चोरा घटना जो हुआ था उसके चलते हिंसात्मक घटना, उसके चलते असहयोग आंदोलन को क्या वापस ले लिया था। चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चोरी चोरा हिंसात्मक घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में जो है किसानों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा जो अवध में जो किसान का नेतृत्व किया था वो बाबा रामचंद्र था, ठीक है। बाबा रामचंद्र से आप लोग बाबा रामदेव से याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र जो था वो अवध में किसानों का नेता था, किसानों का नेतृत्व किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का। अब यहाँ पर देखिए तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ने जो पहाड़ियों में आदिवासियों के विद्रोह हो रहा था उसमें नेतृत्व किया था, ठीक है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। असहयोग आंदोलन के दौरान बागान श्रमिकों ने क्या किया था? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तब बागान के श्रमिक जो थे उसने क्या किया था? बागान को क्या कर दिए थे? छोड़कर घर की ओर चल दिए थे, ठीक है। बागान जो था उसको छोड़कर जो बागान श्रमिक थे वो घर की ओर चल दिए थे बागान को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ग की हिस्सेदारी से हुई थी, यानी कि किस वर्ग ने भाग लिया था इसमें ज़्यादातर? तो शहरी और मध्य वर्ग थे, ठीक है, शहरी मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था, यानी कि किस प्रांत जो था बम्बई, मद्रास, बंगाल, पंजाब। यहाँ पर देखिए पहले राज्य को ही प्रांत कहते हैं, ठीक है। किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था? तो मद्रास को छोड़कर सभी ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के रूप में क्या किया गया? तो आर्थिक मोर्चे के असहयोग के रूप में विदेशी सामानों को क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों का होली जलाना, शराब की दुकानों की पैकेटिंग, ठीक है, ये सभी क्या था उस समय असहयोग के रूप में, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के रूप में किया गया था। ये सारे जितने भी क्या क्या किया गया था? तो विदेशी सामानों को बहिष्कार किया गया था, विदेशी कपड़ों को होली जलाना, शराब की दुकानों को पैकेटिंग को जो था, उसके बाद ये सब, यानी कि
तीनों होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के समय भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने का क्या कारण था। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय, अभी देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहा था ना उस समय, तो जिसके चलते क्या, जो भारतीय कपड़े थे, बुनकर थे, उनका उत्पादन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका कारण था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार के कारण जो भारत के जो हथकरघा के जो हाथ से कपड़ा बनाते थे उसका उत्पादन बढ़ने का यही कारण था। समय बीतने के साथ शहरों में असहयोग आंदोलन की स्थिति कैसी हो गई, मतलब पहले क्या होता, कोई भी आंदोलन होता है तो पहले पूरा रुतबा होता है, उसमें पूरा देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तो धीमा पड़ गया था धीरे धीरे। साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे आपका, तो साइमन कमीशन आपका जाकर 1928 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है, 1928 ईस्वी में भारत आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़े प्रभाव का क्या करना, अध्ययन करना, कृषि और वाणिज्य की स्थिति का आकलन करना। तो ये सब इसमें क्या होगा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, यह क्या है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, ठीक है, किस तरह का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। देखिए, भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब यहाँ पर संवैधानिक कानून व्यवस्था लागू कर रहा था उसमें, तो उसमें एक भी भारत के लोग नहीं थे, भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए विरोध हुआ था, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव किया था। लॉर्ड इरविन जो थे, भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था, तो वह दिया था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। अब हम लोग नीचे देखेंगे गोलमेज सम्मेलन के कहाँ हुआ था कि, ठीक है, तो लॉर्ड इरविन जो भारत के भावी संविधान की चर्चा पर किस सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था, तो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर, तो लाहौर अधिवेशन का, मतलब 1937 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, किसको, तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ था। जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था तब उसमें कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या माना गया था, मनाने का निर्णय हुआ था, तो आपका जाकर 26 जनवरी 1930 को मनाने का, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ था, ठीक है, कब, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी, ठीक है, तो दांडी यात्रा जब कर रहे थे तो नमक को लेकर ना, तो नमक पर कर को हटाने के, मतलब जो कर लग रहा था, जो इंटरेस्ट नमक पर जो क्या बोलते हैं, तो मतलब कि नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने यह दांडी यात्रा किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब भंग किया था, तो ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुई थी, देखिए दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 1930 में दांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो दांडी तक जो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दांडी तक, तो कितना किलोमीटर है, तो 240 किलोमीटर यात्रा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरे यात्रा में साथ रहे, मतलब इसमें जो 78 जो साथी थे गांधी जी के साथ रहे, ठीक है, पूरी यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह नमक कानून की समाप्ति पर क्या था, जो नमक पर कर ले रहे यानी कि टैक्स ले रहे थे उसको समाप्ति पर क्या मांग किया गया था, इसका नमक कानून की समाप्ति पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, मुख्य मांग थी ये, ठीक है, सॉरी मुख्य मांगे थी कि नमक पर जो टैक्स लग रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा यह आंदोलन आरंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों से क्या करने का आह्वान किया गया था, तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करना, तो यह इसमें से क्या होगा, इनमें से
दोनों होगा, ठीक है। मतलब अंग्रेजों का सहयोग करना नहीं करना, यानी कि अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है और औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना है, ठीक है। ये मतलब दोनों होगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच कब समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना आपका जाकर अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत मतलब स्थापना की थी। महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार किया गया था? यानी कि जो महात्मा गांधी समर्पित थे साथी, मतलब उसके महात्मा गांधी साथी आप बोल सकते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार किया गया था? तो आपको 19 अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था, ठीक है। दलितों को क्या किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। कौन किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका जाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने आपका जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, लंदन में जो आपका जाकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1932 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग क्या थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, यह डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांगे थी, ठीक है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता यानी पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था? यानी पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यह हुआ था। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पुनः समझौता हुआ था, याद रखिए। किस समझौता से दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली? तो आपका जाकर पुनः समझौता के चलते ही आरक्षित सीटें मिली, ठीक है। पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था? तो देखिए 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था? तो यह मुंबई से किया गया था, ठीक है। बम्बई से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो यह याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 1942 ईस्वी में इसका आह्वान किया गया था ना, तो इसका आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1942 से हुई थी, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग कहाँ से हुई थी? तो बम्बई से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस बात पर जोर था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में राजनीतिक कैदियों की रिहाई, अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना, द्वितीय विश्व युद्ध का मुआवजा, क्रिप्स कमीशन का विरोध, यानी कि अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना होगा। यह इस बात पर जोर था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था उसमें अंग्रेजों को क्या पूरी तरह से भारत को छोड़ना है, इस पर जोर था। करो या मोरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। आप लोग जानते हैं किसने? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से हिस्सा लिया? जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इसमें से जो महिला है, कौन महिला है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है? तो अरुणा आसफ अली, रमा देवी, कनकलता बरुआ, इनमें से सभी होगा, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता भूमिका निभाई है, यानी कि हिस्सा लिए है। ये किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया था? यानी कि राष्ट्रपिता, ठीक है। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका जाकर सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो
फौज बनाया था उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये भगत सिंह ने की थी, ठीक है। और आप लोग सुभाष चंद्र बोस ने क्या आर्मी बनाई थी या क्या फौज बनाई थी उसका जरूर नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार होता, तो भारतीय संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। लागू कब किया गया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN।